ओके जी, आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज: volume inversely proportional to pressure, volume directly proportional to temperature, volume directly proportional to number of moles. इन तीनों को कंबाइन करें तो इक्वेशन बनती है वॉल्यूम इनटू एन टी ओवर पी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो ये होता है आर एन टी ओवर पी। तो इसको लीनियर फॉर्म में लिखने के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन आ गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, अगर हम इसमें आगे चलें तो इसमें क्या है, यहाँ प्रेशर पी से क्या मुराद है जी? प्रेशर। वी से मुराद है वॉल्यूम, एन से मुराद है मोल्स, टी से मुराद है टेम्परेचर इन केल्विन। और आर से मुराद है जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका इक्वेशन डेरिवेशन, सिंपल सी थी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर ये है जी पीवी इज इक्वल टू, सॉरी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है। इसमें आर क्या होगा? पीवी ओवर एन टी। सब बच्चे सुन पा रहे हैं? हारून, आवाज आ रही है? जी सर। सुबाब? यस सर। ओके, अपना हुरैरा जी, हुरैरा यस सर, आ रही है आवाज। शाबाश। और हमना? जी। ओके, मरियम? यस सर। आमना? यस सर। ठीक है। ओके, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। इसका अगर डेरिवेशन करें यूनिट की, तो प्रेशर होता है बेटा एटीएम, वॉल्यूम होता है डीएम क्यूब में, नंबर ऑफ मोल्स एन होता है मोल्स, टी होता है केल्विन। आर इज इक्वल टू क्या बन गया जी? एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, आर का ऐसा यूनिट निकालें जरा, बगैर उससे देखे तो क्या निकलेगा? आर इन एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले जी आर एस टी पी पे क्या होगा बच्चों? प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम, एसआई यूनिट है 101,325 पास्कल। अच्छा जी, और वॉल्यूम होगा 22, सॉरी 0.22414 मीटर क्यूब। आर ऐसे यूनिट में निकालें जी।
जी बच्चे बताएं RSI यूनिट में अगला स्टेप क्या होगा? N 1 मोल और टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, तो क्या बनेगी वैल्यू R की? प्रेशर है 101,325, वॉल्यूम है 0.22414, नंबर ऑफ मोल 1 और टेम्परेचर 273। इसको सॉल्व करके दें जी मुख्तलिफ यूनिट्स में। सर जी बेटा। सर मोल 1 कैसे लिया है? मतलब ये हमारी मर्जी थी या एसटीपी पे 1 होगा? STP स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब आप लोगे ना कोई भी काम तो स्टैंडर्ड 1 मोल होता है। ठीक है सर। स्टैंडर्ड पे मोल्स 1 होता है, टेम्परेचर अगर ना दिए हो तो 1 होगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा तो फिर मोल्स उतने ही होंगे, नहीं दिया ठीक जाएगा है तो सर। फिर 1 मोल होता है। ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू निकालें तो ये बनती है 8.3, जो है ना आप लोगों ने ये निकाली हुई थी पहले भी। क्या बनती है जी? 8.314। इसको कर लेते हैं आगे। 8.314, अच्छा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर मीटर क्यूब, फिर मोल इनवर्स, फिर केल्विन इनवर्स। ये जरा देखें, ये यूनिट सबको क्लियर हो गए हैं? तो मीटर, न्यूटन मीटर -2, तो ये बच जाएगा 8.314, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन। न्यूटन मीटर जॉउल को कहते हैं, तो इसको जॉउल्स भी लिख सकते हैं, जॉउल पर मोल पर केल्विन। सही है बच्चों, तो इसको जॉउल्स पर मोल पर केल्विन में ड्राइव करने का तरीका ये आप अगर नोट करें तो पेज नंबर 104 पे ये सॉल्व हुआ है। पेज नंबर 104। क्लियर हुई बात? आगे चलें, बल्कि इससे पीछे Yes, एक sir. टॉपिक रह गया है पेज नंबर 102 पे। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पेज नंबर 102 के एंड पे है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस निकालना बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ये है जी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल, ये आर्टिकल है 4.4.3। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी स्टाइलिश है, खैर है। 4.4.3, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल हैं जी? मैस ओवर मोलर मैस इनटू RT। अच्छा, तो मोलर मैस को इधर ले गए तो ये हो जाता है मैस इनटू RT ओवर PV। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालने का ये फार्मूला था बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। और अगर मुझे यहाँ पे डेंसिटी निकालनी हो, डेंसिटी, इसका तो न्यूमेरिकल भी आया हुआ है ना, डेंसिटी निकालनी हो तो ये वही फार्मूला दोबारा लिखेंगे पहले, PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा? मैस ओवर मोलर मैस इनटू RT इज इक्वल टू PV। और अगर इसको इधर ले आए मोलर मैस को तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम इनटू RT। मैस ओवर वॉल्यूम को कहा जाता है डेंसिटी इनटू RT, तो डेंसिटी किसके बराबर आया? PM ओवर RT के। ठीक होगी बात? क्लियर है बच्चों यहां तक? Yes, sir. यहां तक कि अगर सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो फिर हम इससे आगे जाएंगे। आपको जो अब न्यूमेरिकल्स इसके साथ टैली करने हैं आज घर में, खास तौर पे एग्जांपल 4.10, ठीक है, और 4.11, एग्जांपल 4.10 से लेकर 4.15 तक लाजमी करने हैं। और खास तौर पे डेंसिटी वाला तो बच्चों आ भी चुका है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, अगर ये हो गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सबकी तरफ से ओके है बच्चों? सर जी बेटा, हमने 4.5 तक एग्जांपल्स करने 4.15 6 न्यूमेरिकल्स हैं। जी 4. इसको बेशक बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें, सिंपल से फार्मूले हैं, कोई लेंथ ही नहीं है, छोटे छोटे फार्मूले यूज होंगे। क्या करना है सर? बेटा ये आपने ये जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं ना, ये साथ सॉल्व कर लेनी है आज ही, इस क्लास के बाद ही फौरन। कहाँ तक करनी है सर? 4.10 से 4.15 इन्हीं जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है? बुक के ऊपर सॉल्व कर लें दोबारा से, एग्जाम्पल को लेड पेंसिल से बुक के ऊपर सॉल्व कर लें दोबारा, ठीक है, डाटा देख के। अगर ये एग्जांपल 4.2 लिखा हुआ है। 4.1 मेरा 4.1 पॉइंट अच्छा नहीं बल्कि 4.1.1 क्या मतलब? किस चीज में बेटा? एग्जाम्पल में जी कौन सी एग्जांपल? 4.10 एग्जाम्पल से 4.15 एग्जाम्पल तक, पेज नंबर 104 से पेज नंबर 107 तक। ओह अच्छा ठीक है समझ आ गया। ठीक है, अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रीजंस के लिए, ठीक है? करें जी स्टार्ट, सबकी तरफ से ओके? जी बाब यस सर। चलो शाबाश। ये टॉपिक बहुत अहम है बच्चों, ये बुक में खोल लें। टॉपिक है 4.5 आर्टिकल, पेज नंबर 108। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब अगर हमें सिंपली एक ग्राफ बनाऊं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस आइडियल गैस है, उसका एक आसान सा तरीका है कि अगर मैं एक तरफ प्रेशर लूं और दूसरी तरफ पीवी ओवर आरटी लूं, और मेरे पास अगर ग्राफ ऐसा आ जाए तो वो गैस कहलाएगी आइडियल गैस। आई रिपीट, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें प्रेशर एक्स एक्सिस पे हो, पीवी ओवर आरटी वाई एक्सिस पे हो, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो उसको कहा जाता है आइडियल गैस। ये ग्राफ आइडियल गैस का है, ठीक है? अगर आइडियल गैस ऐसी होती है तो रियल गैसेस कैसी होती हैं? रियल गैसेस, सॉरी ये तो रब हो गया, दोबारा बनाते हैं। ये प्रेशर दोनों तरफ किस तरह आ रहा है? बेटा उधर, हाँ ये गलती से थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, वो प्रेशर नहीं आ रहा, वो आ रहा है पीवी ओवर आरटी। पीवी ओवर आरटी को मरियम क्या कहा जाता है, कौन सा फैक्टर? हारून, क्या सर आपने क्या पूछा? पीवी ओवर आरटी इज कॉल्ड डैश। कंप्रेसर, सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसर, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ये प्रेशर नहीं है बेटा हुरैरा, इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये ठीक है सर। ठीक है बच्चे, ओके। अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैंने आपको बताया कि ये जो है, अगर ग्राफ ऐसा आया तो वो आइडियल गैस, और अगर आपके पास ग्राफ आ जाए यूं, ठीक है? अब ये क्या है, ये जो ब्लू लाइन में जो मैंने शो की हैं, ये वो गैसेस हैं जो कि पैरेलल नहीं हैं, यानी कि ये आइडियल गैसेस नहीं हैं। अगर मैं सपोज कर लूं कि यहाँ पे ये दो गैसेस हैं, इनमें से एक है लेट्स सपोज हाइड्रोजन और दूसरी है अमोनिया, ये मैं दो गैसेस ले रहा हूं, हाइड्रोजन, ठीक है? ओके,
अब इनमें अगर मैं इस बात को नोट करें आप, तो ये यहां से ये जो जगह है, जो मैंने ये पिंक कलर का एरो, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं जी? डेविएशन। अब आप अगर ये देखें तो डेविएशन हाइड्रोजन में कम है और अमोनिया में ज्यादा है। डेविएशन हाइड्रोजन में कम है और अमोनिया में ज्यादा है। कहां से? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर ये ग्राफ जितना करीब आता, यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो मैंने मार्क किया आपको कि ये डिस्टेंस जितना कम होता, ये वाला डिस्टेंस जितना कम होता, उसका क्या फायदा होता कि वो गैस आइडियल होती। जितनी दूर है तो वो लेस आइडियल है, यानी कि वो नॉन आइडियल है। ये बात, ये ग्राफ सबको समझ आया? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें, वरना हम आगे चलेंगे। आगे हम इसकी रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन ने कम डेविएट किया है, अमोनिया ने ज्यादा डेविएट किया। वजह? सर डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से हट जाना, मुड़ जाना किसी तरफ को। वो कहते हैं ना, डेविएट हो गया हूँ जी मैं अपने रास्ते। आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे थे, आप गलत रास्ते पे चले गए, आप डेविएट कर दी। दूसरे को कंफ्यूज करना, डेविएट करना, ये होता है। एक्चुअली उसको सीधी लाइन में चलना चाहिए था, जो रेड लाइन है, यानी आइडियल गैस लाइन, लेकिन उसने डेविएट किया उस रास्ते से, वो उस रास्ते पे नहीं चली। जिस तरह माँ बाप आपको पढ़ाई के रास्ते पे चलाते हैं और आप फेसबुक और यूट्यूब के रास्ते पे चलते हैं, तो वो डेविएट हो जाता है। ठीक है, अब समझ आई? सर जी बेटा। से जो कंप्रेसिबिलिटी सिरातुल फैक्टर इसको थोड़ा मुस्तकीम एक्सप्लेन चढ़ जाना। करिए। जी मरियम बोले बेटा। जी जी। से जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। ये कांस्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना, कि ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको कहते हैं कि ये किसी भी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो प्रेशर चेंज होने के साथ साथ ओवरऑल कोई चेंज ना आए। अगर आप देखो ना, अगर आप यहाँ पे बेटा मूव करते हैं, यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं इस तरफ को, ठीक है, ये देखें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो लाइन भी आगे आगे मूव कर रही है, लेकिन होना क्या चाहिए, यानी ये ग्राफ यूं नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, कर्व नहीं बना रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, बल्कि पैरेलल चलता जा रहा है यूं यूं। प्रेशर इंक्रीज, यानी कि इसको कहते हैं कि ये जो फैक्टर होता है ये कांस्टेंट होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा है, सेम रह रहा है प्रेशर इंक्रीज होने पे। तो इस चीज को बोलते हैं कि ये आइडियल गैस का एक खूबी होती है कि दे हैव कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन प्रेशर, यानी जब प्रेशर इस तरफ को बढ़ेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है वाई एक्सिस की, बल्कि सेम रहती है हर प्रेशर पे, लो पे प्रेशर पे भी और हाई प्रेशर पे भी। अब क्लियर हुई बात मरियम? सर जी बेटा। सर बोलो ये बोलो। जो पहले कम कांस्टेंट कम हो रहा होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, और फिर एकदम से ज्यादा होता है, ये क्यों होता है? नहीं 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 नहीं, ये देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की एक ही अगर मैं, चलो एक चीज और क्लियर करता हूं, अगर आप यहाँ पे ये लगा लें, ग्रेजुएशन लगा लें, अब मुझे बताएं, सपोज इसकी 10 20 30 40 42 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर की लगा लें 1 2 3 4 5 6। अब किसी भी प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही? आइडियल गैस में नहीं हो रही ना चेंज, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं। नहीं होती, तो आइडियल गैस की नहीं होती। जबकि रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हर पॉइंट पे डिफरेंट आता है, वो भी आप देख लें। हाइड्रोजन का क्या आ रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जरा गौर करें। 1 पॉइंट पे प्रेशर 1 है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये है, 2 पे कम हो गया है, इधर जाएं यहां से तो ये पहुंच गया, तो डिफरेंट हो रहा है। मरियम ग्राफ की समझ आई है बच्चे? यस सर। अब और हारून आपको क्लियर हुआ? जी सर। जी, किसी को डाउट मजीद? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रटा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, आइडियल और नॉन आइडियल को क्लियर समझना।
सर ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है पैराग्राफ के कि जहाँ पे लिखा हुआ है PV is equal to RT is called compressibility factor, तो फिर ये आगे लाइन समझ नहीं आई. For ideal gases it should be 1, for real gases it is not equal to 1. हाँ, कि इसको आइडियल गैस में एक जनरली 1 समझा जाता है. मैंने तो ये हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाया है ना. सपोज ये 0.25, 0.5 और यूं कर लो ना कि ये 0.25 है, ये 0.5 है और ये फलां और ये 1 है. ये वाला सपोज तो 1 ही रहेगा, एक ही रहेगा. मतलब 1 वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है. मैंने इसको 1 नहीं शो की, ये मेरी मिस्टेक है. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1. ठीक है बच्चों? जी सर. अब हम इसमें अभी तक हमने एक बात का आंसर नहीं समझा, वो ये था कि ये जो डेविएशन हुई है ये क्यों हुई है. अब आपको ये समझना है, ये सर्कल समझ आ रहा है कि ये जगह नीचे क्यों गई है, हाइड्रोजन अमोनिया आइडियल लाइन के ऊपर क्यों नहीं आई. अब हमने इसकी रीजन को समझना है. सही है? ओके जी. अब देखिएगा, जो कि ये लॉ है वो ये कहता है अब ये जो लॉज हैं वो ये, अब मतलब हमने ये समझना है कि डेविएशन, कॉजेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जी क्यों होती है. नंबर 1, KMT ने क्या कहा था बच्चों? KMT ने कहा था नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, KMT ने कहा था नो इंटरमॉलिक्यूलर, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट. अब ये उसकी करेक्शन हो गई. दोबारा समझें कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन और अमोनिया ने डेविएट क्यों किया. उसका आंसर क्या है कि KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर की थ्योरी कहती थी देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन रियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. एग्जिस्ट करती हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं? दे आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वॉल्यूम इज लो. जब वॉल्यूम लो हो ना और प्रेशर हाई हो तो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गर होती हैं. और इसके अपोजिट दे आर नेग्लिजिबल जबकि व्हेन वॉल्यूम इज हाई. ये पॉइंट दोबारा गौर से सुने, इसको यूं समझ लें. मैं एक डायग्राम बना देता हूं. अब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी, अब इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है कि इस बॉक्स में इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है. जब वॉल्यूम बड़ा है तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी. लेकिन जब वॉल्यूम छोटा हो जाए तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं. ये इसकी करेक्शन है. KMT का ये जो पॉइंट था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसकी करेक्शन ये है, ये 2 पॉइंट्स हैं कि होती हैं, नेग्लिजिबल भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्गर भी हो सकती हैं. नेग्लिजिबल कब होती हैं? जब वॉल्यूम ज्यादा हो. और स्ट्रॉन्गर कब होती हैं? जब वॉल्यूम कम हो. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, गैस सर वॉल्यूम कंटेनर का. ऑफ कोर्स, जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम, एक गैस को जितने बड़े वॉल्यूम में रखोगे ना तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी. ठीक है. अगर थोड़े छोटे वॉल्यूम में रखोगे ना, अगर उसको छोटे वॉल्यूम में रखोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी. पॉइंट समझ आई बात? जी सर समझ आ गई. ठीक है. अच्छा, अब ये है कि अब हमने बात करनी है कि गैसेस आइडियल कब होती हैं. आइडियल कब होती है गैस?
आइडियल बिहेवियर कब शो करती है? नंबर 1 एट लो प्रेशर। अब ये एक नया आइडियल बिहेवियर गैसेस को कब शो होता है? जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। अब सवाल ये है कि लो प्रेशर पे क्या होता है? लो प्रेशर पे अभी बात की है, क्या हो जाता है? वॉल्यूम हाई हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, कोलिजन इंक्रीज करता है, हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाती है। एक्चुअली जो आइडियल गैसेस है ना, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। अब अगर आप किसी भी गैस को लो प्रेशर दें और हाई टेम्परेचर दें जी। सर हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती है। बिल्कुल, देखो ना, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसने उनको यूनाइट रखा हुआ है, जब आप हाई टेम्परेचर देंगे वो आपस में टकराएंगी तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होने लग जाएंगी, और जब ब्रेक होंगी तो फिर जाहिर बात है। अब इन शॉर्ट क्या है आइडियल गैस बिहेवियर? तो क्या होता है आइडियल गैस बिहेवियर? ये होता सर है लो प्रेशर, जी बेटा, लो सर लो प्रेशर प्रेशर पे भी फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि लो प्रेशर का मतलब क्या है? हाई वॉल्यूम। ठीक है, सही है सर। तो हाई वॉल्यूम पे मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, उनमें अट्रैक्शन होगी नहीं। जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है वो आइडियल बिहेवियर ही शो करेंगे। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। याद रखिएगा, आइडियल गैस कौन सी होती है? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। अगर किसी भी गैस को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो गैस आइडियल लाइक हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात की? ये जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 108, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे आ जाए 4.5.1 पे, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द गैस लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ मार्क करें। ठीक है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स में लिखी हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दो जुमलों में लिख के दिए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे है जी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेज नंबर 109 पे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और उसका ऑब्जेक्टिव, दैट इज इट। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक्स में तो मुझे बताएं। आज हमने यहीं तक ही पढ़ना है, अगले उसमें सर कहाँ तक एंड करेंगे। जी बेटा, सर कहाँ तक? यहीं तक, ये जो टॉपिक हमारा एंड हो रहा है ना, ये यहाँ पे पेज नंबर 109 वंडर वॉल इक्वेशन से पहले तक।